हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा नेट हब। आज मैं फिर से आ गई हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ में। आज मैंने बनाया है एक बैग। आप इसे सनफ्लावर स्क्वायर बैग भी कह सकते हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है और बनने के बाद में ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप इसमें अपना टैबलेट, फ़ोन, पर्स वगैरह रख सकते हैं। ये काफ़ी बड़ा है साइज़ में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरीके से सबसे पहले हमें मैजिक रिंग तैयार करनी है। मैजिक रिंग बनाने के बाद में उसमें 3 चेन लगानी है। 3 चेन लगाने के बाद में एक डबल क्रोशिया मैजिक रिंग में ही बनाना है। इस तरीके से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे सबसे पहले, उसके बाद में एक चेन लगाएंगे। और अब हमें दो डबल क्रोशिया एक साथ में लेने हैं। तो इस तरीके से हम पहले ये डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस तरीके से अब दोनों डबल क्रोशिया को एक कर देंगे और अब एक चेन बनाकर इस तरीके से हमें ये 7 टाइम रिपीट करना है। तो टोटल ये 8 डबल क्रोशिया टुगेदर बन जाएंगे। तो मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद में ये आपको दिखाती हूँ। तो डबल क्रोशिया 8 टाइम्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में एक चेन लगाएंगे और इस तरीके से धागे को पीछे की तरफ खींचेंगे और जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पर इसे लॉक करके एक चेन लगा करके ऊन को कट कर देंगे। और इसके बाद में एक दूसरी ऊन से सनफ्लावर पॉपकॉर्न तैयार करेंगे। अब इसमें दूसरी ऊन ऐड करेंगे। तो जहाँ पर हमने एंड किया था वहीं से इसको स्टार्ट करना है। तो इस तरीके से क्रोशिया को इसमें अंदर डालते हुए ऊन को इस तरीके से बाहर लेंगे और एक चेन लगाकर सबसे पहले इसे लॉक करेंगे और इस तरीके से ऊन को ऊपर की तरफ लेना है और इसके बाद में 4 चेन तैयार करनी है। और इस बार हमें ट्रिपल डबल क्रोशिया बनाना है और उसकी मदद से हमें पॉपकॉर्न बनाना होगा। इसमें पॉपकॉर्न डिज़ाइन के लिए सबसे पहले ऊन को इस तरीके से 2 बार क्रोशिया में लपेटना है और बाहर करते हुए ऊन को इस तरीके से हमें 4 का 3, 3 का 2 और 2 का 1 कर देना है। और फिर से इसी तरीके से 2 बार क्रोश में ऊन को लपेट कर हमें इस तरीके से 4 का 3, 3 का 2 और 2 का 1 कर देना है। तो ये टोटल हमें 4 टाइम करना है। सबसे पहला है तो इसमें 4 टाइम करेंगे और इससे नेक्स्ट वाले में हमें 5 टाइम्स करना है। तो इस तरीके से अब ये 3 बार हो चुका है, ये 4th है। तो इसे कंप्लीट करने के बाद में हम ये पॉपकॉर्न बनाएंगे। इसमें 5 हो चुके हैं। तो सबसे पहले जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर क्रोशिया को इस तरीके से अंदर डालते हुए हमें जो ये फंदा है हमारा, इसको बाहर निकालना है। इस तरीके से फंदे को बाहर निकालते हुए 2 चेन बनाएंगे और फिर नेक्स्ट वाले फंदे में हमें ये पॉपकॉर्न डिज़ाइन फिर से बनाना है। तो टोटल हमें ट्रिपल डबल क्रोशिया 5 टाइम्स बनाने होंगे। उसके बाद में हम ये पॉपकॉर्न का डिज़ाइन इसमें बनाएंगे। तो मैं इस तरीके से 2 पॉपकॉर्न डिज़ाइन और बना के आपको दिखाऊंगी। उसके बाद में बाकी जो 5 होंगे वो आपको खुद से बनाने होंगे। तो मैं ये आपको बना के दिखाती हूँ।
मैं ये आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। इस तरीके से आपको 8 पॉपकॉर्न डिज़ाइन बनाना है। तो ये कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसमें 2 चेन लगाएंगे और 2 चेन लगाने के बाद में इसे नेक्स्ट पॉपकॉर्न में ऐड करेंगे। तो इस तरीके से इसमें जो स्टार्टिंग वाला जो फंदा था उसमें क्रोशिया को डालेंगे और इस तरीके से ऊन को बाहर निकालते हुए इसे लॉक करके ऊन को कट कर देंगे। तो ये हमारा सनफ्लावर तैयार हो चुका है और इसके बाद हम इसे स्क्वायर शेप देंगे। स्क्वायर शेप के लिए मैं यहाँ पर येलो कलर की वूल ले रही हूँ और इस तरीके से जहाँ से हमने इसे बंद किया था वहीं से हम इसे स्टार्ट करेंगे। येलो कलर की ऊन को इस तरीके से क्रोशिया की हेल्प से बाहर निकालते हुए सबसे पहले हम इसे एक चेन लगाकर लॉक करेंगे और उसके बाद में धागे को ऊपर की तरफ लेते हुए इस तरीके से सबसे पहले हम यहाँ पर चेन लगाएंगे। तो 3 चेन लगाने के बाद में हमें 2 डबल क्रोशिया तैयार करना है। 2 डबल क्रोशिया हमें एक साथ लेना है। तो उसके बाद में 2 चेन लगाएंगे और उससे नेक्स्ट वाले जो ये लूप होंगे उनमें हम ये डिज़ाइन बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। सिंगल क्रोशिया यहाँ पर तैयार करने के बाद में 2 चेन लगानी है। 2 चेन बनाने के बाद में फिर से इसी लूप में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरीके से एक ही लूप में 2 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे और इसके बाद में अब हमें 2 चेन तैयार करनी है और इस तरीके से बचा हुआ जो ऊन है उसे हम इसमें ही एडजस्ट करेंगे। 2 चेन लगाने के बाद में नेक्स्ट वाले में हमें डबल क्रोशिया 3 लेने हैं एक साथ में। तो 3 डबल क्रोशिया हमें टुगेदर लेना है। तो इस तरीके से एक हुआ, अब ये दूसरा और अब ये तीसरा करने के बाद में एक साथ में ये फंदे को बाहर लेते हुए हम 2 चेन बनाएंगे और इसके बाद में सेम ही चीज़ हम इसी लूप में बनाएंगे। तो ये स्क्वायर शेप का ये कॉर्नर हो जाएगा और यही पैटर्न हमें पूरे सनफ्लावर में रिपीट करना है। तो मैं ये कंप्लीट कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। लास्ट में हमें सेम ही बनाना है। 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने के बाद में 2 चेन लगाकर हम इसे लॉक करेंगे और फिर नेक्स्ट राउंड की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर 2 चेन लगाने के बाद में जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर आकर एक स्लिप स्टिच लगाएंगे और ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट राउंड की तरफ चलते हैं। तो ये इस तरीके से ये स्क्वायर शेप इसमें आ चुकी है और अब हम इसमें 3 चेन लगाने के बाद में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस वाले कॉर्नर में, सेम ही कॉर्नर में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इस तरीके से एक और इसके बाद में दो डबल क्रोशिया तैयार हो चुके हैं और ये हर एक लूप में हमें 3-3 डबल क्रोशिया बनाने हैं और कॉर्नर में हमें 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन
और फिर उसके बाद में 3 डबल क्रोशिया एक ही कॉर्नर में ये बनाने हैं और हर एक कॉर्नर में हमें ये सेम रिपीट करना है। तो मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद में आपको दिखाती हूँ। तो ये राउंड भी कंप्लीट हो चुका है और अब हम लास्ट में इस सेम कॉर्नर में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद में 2 चेन लगाकर स्लिप स्टिच से इसे लॉक करके इसे बंद कर देंगे और नेक्स्ट राउंड की तरफ चलेंगे। तो 3 डबल क्रोशिया बन चुके हैं। इसके बाद में 2 चेन लगाने के बाद में स्लिप स्टिच से लॉक कर देना है इस तरीके से और इसके बाद में 3 चेन बनाकर हम सेम ही लूप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बन चुका है और इसके बाद में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे और बाकी 3 चेन हो गई। तो इसके बाद में हमें नेक्स्ट वाले हर 3 डबल क्रोशिया के बाद में हम इस तरीके से इस फंदे में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और कॉर्नर में हर कॉर्नर में एक ही पैटर्न रहेगा, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। तो मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं ये आपको दिखाती हूँ। तो ये राउंड भी कंप्लीट हो चुका है और इस तरीके से कॉर्नर में भी 3 डबल क्रोशिया मैंने तैयार कर लिए हैं और 2 चेन लगाने के बाद में अब मैं इसे स्लिप स्टिच से लॉक करूँगी और बाकी ऊन को कट कर दूँगी और जो बची हुई ऊन होगी उसे इसमें स्क्वायर के पीछे इसे एडजस्ट कर दूँगी। और टोटल ये हमें 13 तैयार करने हैं, 13 स्क्वायर शेप हमें तैयार करनी होगी, 13। तो सारे मैंने तैयार कर लिए हैं। तो इसे कैसे सिलना है वो मैं अब आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अब पहले हम इसे बैक की शेप दे देते हैं। तो इस तरीके से पहले 5 इस तरीके से लगाने के बाद में बाकी 3 को हमें ऐसे फोल्ड करके इसे साइड में रखना है और इस तरीके से 5 और इसके ऊपर रखने हैं और
और इसके बाद में इसको ये जो नीचे वाले स्क्वायर शेप हैं इनको उल्टा कर देना है। तो अब ये हमारे पास में एक बैग की शेप हो चुकी है और अब हम इसे सिलना स्टार्ट करेंगे। तो हमें दो दो करके इन्हें सिलना है क्रोशिया की हेल्प से। तो मैं यहाँ पर डिफरेंट कलर की ऊन ले रही हूँ और इस तरीके से हमें यहाँ पर सिलना है। तो आप इसे सेम कलर की ऊन से भी सिल सकते हैं। तो इस तरीके से कॉर्नर से मैंने 2 पीस को उठाया है और अब मैं ये 2 स्क्वायर शेप को जोड़ूंगी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो 2 चेन थी तो 2 में से जो एक है उस पर हमें स्टार्ट करना है। तो इस तरीके से क्रोशिया को इस तरीके से बाहर लेते हुए ऊन को इस तरीके से हमें पहले एक फंदा बनाना है इसमें, और अब हम बचे हुए धागे को इसी में एडजस्ट करते जाएंगे। तो जो दोनों फंदे हैं उनका एक एक साइड से इस तरीके से क्रोशिया में लेते हुए हमें सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो इसकी एक जो लाइन होगी वो थोड़ा उठ के आएगी तो वो सुंदर लगती है। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर इसको सिला है। तो मैं ये सिल लेती हूँ फिर आपको ये दिखाती हूँ। तो ये दोनों ही स्क्वायर शेप इस तरीके से मैंने आपस में जोड़ दिए हैं और अब हम इसे दूसरे स्क्वायर शेप को भी इसमें जोड़ेंगे। तो इस तरीके से मैं ये यहाँ से 2 पीस उठा रही हूँ। उसके बाद में इन्हें इसी ऊन से हमें जोड़ना है और जोड़ने का तरीका सेम ही रहेगा। हमें वही 2 चैन में से एक चैन में हमें क्रोशिया डालना है और उसके बाद में सेम ही ऊन से हमें इसे सिलते जाना है। तो इस तरीके से हम एक लाइन बाय लाइन इसे सिलते जाएंगे। तो मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ और आपको ये पूरा पैटर्न इस वीडियो में दिखाती हूँ। इस तरीके से मैंने ये दोनों तरफ से सिल लिया है और अब हम इस वाली लाइन में चलेंगे। तो इस वाली लाइन में यहाँ तक सिलने के बाद में यहाँ से कैसे लेना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इस तरीके से हम ऊन को इसके ऊपर से निकालेंगे और यहाँ से सेम ही हमें सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। तो ये बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बन के निकलेगी। तो इस तरीके से ऊन को इस तरीके से ऊपर लेने के बाद में सिंगल क्रोशिया बनाना है और ये बाकी मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये पूरा स्क्वायर शेप मैं सिल चुकी हूँ और इसे बैक की शेप मिल चुकी है। इसके बाद में अब हम इसकी स्टेप्स बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ऊन को इस तरीके से जोड़ने के बाद में इसे लॉक करेंगे और इसके बाद में यहाँ पर मैंने 60 चेन ली हैं। तो आपको जितनी लंबी आपको इसकी डोरियाँ रखनी है आप उतनी चेन बना सकते हैं। और इस तरीके से कंप्लीट हो जाने के बाद में दूसरे कॉर्नर पर लाकर इस तरीके से उसे इसमें ऐड कर देना है। और अब यहाँ पर मैं दोनों की डोरियाँ बना चुकी हूँ और इसके बाद में अब हम एक सिंगल क्रोशिया से ये पूरा पैटर्न कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पर इसकी ये आउटलाइन भी हो जाएगी और ये डोरियाँ जो हैं ये भी डबल हो जाएंगी। तो इसके यहाँ से मैंने ये स्टार्ट किया है और एक चेन लगाने के बाद में सारे ही राउंड में ये पूरे राउंड में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो सिंगल क्रोशिया की हेल्प से हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। तो ये मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। टोटल हमें इसमें 2 राउंड कंप्लीट करने हैं। ये वाला राउंड करने के बाद में हमें दूसरा राउंड भी करना है।
फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसे इस तरीके से इसमें स्लिप स्टिच लगा के लॉक करने के बाद में दूसरा राउंड कंप्लीट करेंगे इसका। तो दूसरे राउंड में भी हमें सिंगल क्रोशिया ही बनाने हैं। तो मैं ये राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसे ऊन को कट कर देंगे। तो यहाँ पर ये सबकी आउटलाइन हो चुकी है, तो अब ये वाला हिस्सा रह गया है। तो यहाँ पर हम एक ही राउंड बनाएंगे। तो इस तरीके से उनको यहाँ पर ऐड करके एक चेन बनाएंगे और इसमें भी हम सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे। तो इसकी सिंगल क्रोशिया की हेल्प से हम ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। तो मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद में ये आपको दिखाती हूँ। फाइनली हमारा बैग बन के तैयार हो चुका है और इसकी स्ट्रैप्स जो हैं, इसकी जो डोरियां हैं वो कुछ इस तरीके से लग रही हैं और ये कंप्लीट हो चुके हैं। दोनों तरफ से ही मैंने ये कंप्लीट कर दिया है। बनने के बाद में ये बहुत ही सुंदर लग रहा है और इसमें मैंने एक बटन भी लगाया है। तो बटन लगाने का जो तरीका है वो मेरी एक दूसरी वीडियो से आप देख लीजिएगा। मैं दूसरी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और इसमें आपको काफ़ी सारा स्पेस भी मिलेगा और इसमें आप काफ़ी सारा सामान भी रख सकते हैं और मार्केट वगैरह लेके जा सकते हैं। बैग की ये डिज़ाइन आपको कैसी लगी, आप मुझे ये कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, बैग की डिज़ाइन पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर इसमें कुछ कमी है तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताएं। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के एक नए प्रोडक्ट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।